हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने कहा है कि हुड्डा सरकार के समय में बदमाश हरियाणा में ढूंढने से भी नहीं मिलते थे, लेकिन आज हरियाणा में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के अंदर बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं। ये बात आज उन्होंने हिसार में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वो हिसार में लगातार कई दुकानदारों के पास आ रही फिरौती की कॉल के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिरौती को लेकर कई व्यापारियों के पास कॉल आई है और उनसे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जा रही है, लेकिन पुलिस अभी तक खाली हाथ है। पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई बदमाश पकड़ में आया है। वो सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इंडी गठबंधन के बाकी दलों के साथ मिलकर वो इसके ऊपर रणनीति बनाएंगे कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो आगे क्या रणनीति इंडी गठबंधन की पार्टियों की होनी चाहिए, आगे क्या रूपरेखा रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम इस गुंडागर्दी के खिलाफ जो है मिलकर किया जाए। कि हम चुनाव से पहले भी कह रहे थे, बहुत दिन से कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। जब हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि बदमाश कोई ढूंढे से नहीं मिलते थे, और आज हमारे जाने के बाद, हुड्डा साहब के जाने के बाद, आज बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। और जिस तरह का वीडियो मैंने देखा है हिसार का, इस तरीके से बेखौफ बदमाश यदि शहर में घूमेंगे तो आप ये देखिए कि जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो गवर्नमेंट की है। तो आज तक सरकार उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस। तो इसलिए हमने आपको बुलाया कि हम ये आपसे एक वायदा किया था चुनाव से पहले कि यदि हरियाणा प्रदेश में जिस दिन भी आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, कल हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान फरीदाबाद से आज छप गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आते ही 72 घंटे के अंदर अंदर या तो ये हमारी समान विचारधारा में शामिल हो जाएंगे या हरियाणा छोड़ जाएंगे। बदमाशों को बदमाशी करने के लिए हरियाणा की धरती पर कोई स्थान नहीं होगा। मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, क्योंकि गृह मंत्री भी उनके पास है, वो 200-300 पुलिस के लोगों को लेकर के साथ चल रहे हैं और बदमाश बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी जवाब दो, जो हमने आपसे कहा था, क्या शहर में मेरे ख्याल में 30 या 35 घराने ऐसे हैं जिनको थ्रेट मिली हुई है, जो पुलिस साए में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकलते। आज मेन कारण था कि कानून व्यवस्था की स्थिति में मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्रालय उनके पास है, वो इस्तीफा दें या इसको नियंत्रण में लाएं, वरना हमारा इंडिया गठबंधन के लोग एक आध दिन में हम कोई और निर्णय लेंगे जो प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस सरकार का विरोध करेंगे। आज तो हमने आपको बुलाया इसलिए क्योंकि कल ही जिस तरीके से शहर के लोगों ने मेरे हिसाब से दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके प्रयास किए जा रहे हैं शहर में, हम उनकी सराहना करते हैं। व्यापार मंडल के लोग भी हैं उसमें, दूसरे संस्थाएं भी हैं, सामाजिक संस्थाएं भी उसमें लगी हुई हैं। तो आज तो केवल इसका था कि लॉ एंड ऑर्डर हिसार में बिल्कुल खत्म हो चुका है। और मैं धन्यवाद भी करता हूं इस बात के लिए कि हमारे शहर की जनता का, कि इतना बुरा होने के बाद भी हमारे लोग शांति प्रियता में विश्वास रखते हैं और कानून के राज को मानते हैं, पुलिस पे विश्वास करते हैं। पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, फिर हमने सरकार के खिलाफ निर्णय लेना पड़ेगा। हरियाणा में बढ़ते अपराधों को लेकर जेपी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपराधों पर लगाम लगाए। अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा में बढ़ते अपराधों को लेकर जेपी ने यह भी कहा कि बिना सरकार के संरक्षक के अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं हो सकते कि खुले आम घूमकर वो फिरौती मांगते फिरे और प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना की जाए। गंदी बात हो ही नहीं सकती। अगर कोई इस तरह की बात कहता है मतलब अपराध बीजेपी करा रही है, फिर तो बीजेपी है ही दोषी। अपराध रोकने की जिम्मेवारी तो हरियाणा सरकार की है, बल्कि इवन जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश सरकार का मैटर है। इसलिए तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, हांडा साहब से मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी, उसी दिन वो बदल दिए थे, क्योंकि हांडा साहब का भी एक सिस्टम था पहले एसपी का, चारों तरफ चलान कराने के लिए तो मैं 200 सिपाही ला रखे होंगे।
बदमाशों को रोकने के लिए एक नहीं। अरे भैया चालान तो 2 दिन बाद भी हो जाएंगे। आज सबसे पहले बदमाशों की घेराबंदी करना, उनको पकड़ना, ये पुलिस की जिम्मेवारी है। इसमें पुलिस बिल्कुल फेल है आज तक। तो आज तो मार्केट के लोग डरते, सारा हरियाणा डर रहा है आजकल। ये सही बात आपकी कि मैं ये कहता हूं, मैं उससे भी आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि मुझे शंका है कि ये जो अपराधी लोग हैं इनको कहीं न कहीं 100% सरकार का संरक्षण है। सरकारी संरक्षण के बगैर या सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण के बगैर इस तरह का अपराध आज तक नहीं हरियाणा में कभी हुआ, चाहे सरकार किसी की भी रही। ये पहली बार है इस तरह की हालत प्रदेश में हो रही है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने सरकार छोड़ देनी चाहिए, चला ही नहीं सकता, फेल मुख्यमंत्री है। प्रदेश में बेखौफ बढ़ रहे बदमाशों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हिसार में एयरपोर्ट को लेकर सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। 7-8 बार यहां पर उद्घाटन करने के बावजूद जो है फ्लाइट अब तक नहीं उड़ पाई है। उन्होंने दावा किया कि यहां से फ्लाइट नहीं उड़ेगी और वो संसद के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे कि क्या सच्चाई है एयरपोर्ट को लेकर, क्या यहाँ से सच में एयरपोर्ट से उड़ाने उड़ पाएंगी या नहीं उड़ पाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक एयरपोर्ट को लाइसेंस भी नहीं मिला है, लेकिन सरकार बार बार यहाँ से उड़ाने का दावा कर रही है। जेपी ने यह भी कहा कि ये सरकार की चाल है कि 7,000 एकड़ जमीन इकट्ठा कर वो कुछ सालों के अंदर अडानी को इसे सौंप देंगे। हवाई जहाज तो भाई जमाने उड़दा, अब नाम है झूठी आंबरदा। एक बार मैं 2004 में चुनाव लड़ रहा था तो एक गांव के लोग कहने लगे वो इलाका यहाँ से अपने से अलग हो गया। बोला जयप्रकाश जी वोट तो दोगे, SYL का पानी लाओगे? मैं SYL का पानी तो आंदा नहीं, वोट दियो से ना दियो, क्योंकि 10 दिन के बाद रिजल्ट आओगा, फिर कहोगे पानी लिया ना। तो उड़ते हुए जहाज, ये तो जनता के साथ बहुत बड़ा उस वक्त गठबंधन सरकार में जिसके पास सिविल एविएशन मंत्रालय था और मुख्यमंत्री जो भी थे, इनने मिलकर के एक षड्यंत्र रचाया जनता के साथ। और ये षड्यंत्र आप लोगों को आज मैं कह रहा हूँ कि ये कोई हवाई अड्डा यहाँ बनने वाला नहीं है। आज तो सिंपल फ्लाइंग क्लब है, आज तो डोमेस्टिक भी नहीं है ये। और जो बातें इन्होंने कही है हमारे यहाँ के मंत्री जी ने, मैं सुनकर के बड़ा हैरान रहा। बोला एक फ्लाइट जाएगी अयोध्या में, एक जाएगी बनारस में, एक जाएगी चंडीगढ़ में। आप ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं हिसार के इलाके के कि वैसे भी वो बनारस कितने जाते महीने में, वैसे भी, क्योंकि ये तो एक साहूकार परिवार के लिए शायद ये 7,000 एकड़ जमीन इकट्ठी कर दी। और एक दिन आपको ये संदेश मिलेगा कि ये जो हवाई अड्डा है ये हम प्राइवेट एक कंपनी को दे रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउस को, और वो यहाँ हैंगर बनाएगा, क्योंकि उन्हें सारे दिल्ली के देश के हवाई अड्डे ले लिए ना एयरपोर्ट। एक दिल्ली वाला बच रहा है, दिल्ली वाला बच रहे, दिल्ली में जगह कम है। ये एक परिवार के लिए इंतजाम हो रहा है, जनता के साथ धोखा हो रहा है। तो आप संसद में पहुंचे गए हैं तो असलियत पता लगा ही सकते हैं वहाँ से। 100% लाएंगे, क्योंकि इस सेशन में क्वेश्चन आवर नहीं होता। हम क्वेश्चन लगा नहीं सकते, ना हम इसमें पूछ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।